तो मास्टर सुप्रीम वॉरियर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था जो भी आइटम है यांग यान को दिखाता है, उनके बीच में बातचीत होती है। उसके बाद यांग यान वहां से निकल जाती है। फिर यान के सोचता है अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, तब उसके दिमाग की बत्ती जल जाती है कि अभी मुझे क्या करना है। और कुछ ही देर में या फिर कुछ दिन बोल सकते हो भाई, कुछ दिन के अंदर अपना वो काम यहाँ पे कर लेता है। बेसिकली इसने एक छोटा सा सर्कल बनाया था और सर्कल बेसिकली इसने जो सैंड क्रिस्टल है ना वो यूज किया था, और साथ ही में इसके पास जो मराइन ड्रग लिक्विड है ना वो सारा लिक्विड यहाँ पे यूज किया था। वो सर्कल बना के ना उसके अंदर यहाँ पे इतना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा ना वर्ल्ड एनर्जी का कॉन्सेंट्रेशन उसने डाला था। और उसी बीच में जिसको रेड फ्रूट का पीस मिला था वो, और साथ ही में जो रेड फ्रूट का इसको ये मिला था भाई क्या बोलते हैं जड़, या वो जिसको यहाँ पे रेड फ्रूट स्टाफ कहा जाता है, मतलब वो यहाँ पे उसने रख दिया ताकि वो उनका जो पावर है ना उनका पावर यहाँ पे अच्छे से प्रिजर्व हो जाए। हाँ इसीलिए, और यान के मनी मन सोचता भी है कि बेसिकली ये जो फ्रूट यहाँ पर है ना वो फ्रूट का जो पावर यहाँ पर है, जो भी खासियत यहाँ पे थी वो हल्की से यहाँ पे कम हो चुकी है। जो वापस लौटा पाना उसको बहुत ही मुश्किल है। इसलिए जो बची कुछ भी जो मतलब मेडिसिन की खासियत है ना उसके चली यहाँ पे ना जाए, इसलिए भाई मैंने सर्कल वगैरह यहाँ पे बना दिया जिस चक्कर में यहाँ पे प्रिजर्व रहेगा उसका जड़ और साथ ही में फ्रूट दोनों को मैंने साथ में रखा, जिस चक्कर में अब कोई भी मेडिसिन का इसका जो खासियत है ना यहाँ से जाने वाले बिल्कुल भी नहीं है। ये सब कुछ भाई मैंने अपने कमरे में अरेंज कर दिया। इसके अलावा बाजू का जो दो कमरे ना, एक कमरे के अंदर अगर आपको याद होगा 10,000 इंसेस बढ़ना जो इसको मिला था उस वहां पे मैंने लगा दिया। और सेकंड कमरे में वो जो छोटा सा ट्री मिला था जिसके आसपास अगर बंदे लोग बैठे कल्टीवेशन करेंगे तो उनका कल्टीवेशन इंप्रूव होगा। हाँ भाई दोनों कमरे में उसने ये दोनों आइटम लगा दिया। तो इस सोचते कि हाँ अगर उसके आसपास कोई बैठ के कल्टीवेशन किया उनको बहुत ज्यादा फायदा होगा। बहुत जल्दी सब कुछ अच्छे से अरेंज कर दूं ना तो बंदे को ना टाइम टू टाइम वहां पे भेजूंगा कि यहाँ भी कल्टीवेशन करके आओ ताकि उनका पावर यहाँ पे बढ़ जाए। ये तो हो गया। और इसके अलावा मुझे सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट था भाई मेरा स्टोन। अगर आपको याद होगा तो ऑक्शन में इसको एक स्टोन मिला था जिसके अंदर इसके जो भी सॉल्ट एवरिंग इंसेट ना वो इंसेट यहाँ पे डाल दिया था। तो उसके पास भी जाकर नोटिस करता यस इतने समय से जब गायब था उस समय इंसेट ने भाई इसकी जो एनर्जी थी पत्तल की ऑब्जर्व की, आधा से आधा एनर्जी यहाँ पे ऑब्जर्व कर लिया। धीरे धीरे उनका डेवलपमेंट भी हो रहा है। बस मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि यहाँ पे जैसे सारे का सारा एनर्जी ऑब्जर्व करेंगे फिर इंसेट कितने पावरफुल हो जाएंगे यार, बहुत ज्यादा यहाँ पे पावरफुल हो जाएंगे। तो ये काम भी हो गया। अब अगला जो टोकन मुझे यांग ज्ञान ने दिया था ना वो टोकन को भी यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करने की कैसे काम करता है। तो टोकन का पावर यहाँ पे उसका, तो जैसे यांग ज्ञान ने कहा था एक बैरियर तैयार होगा, उस बैरियर के अंदर तो ही यहाँ पे जा सकता है और कोई जा नहीं सकता। हाँ तो बैरियर यहाँ पे तैयार होता है और बैरियर में आने जाने का एक दरवाजा यहाँ पे तैयार होता है। अगर किसी और को भी यहाँ पे आना है ना वो आ सकता है, अगर यान ने परमिशन दी तो। हाँ अगर यान के परमिशन देगा तो ही आ पाएगा। इसके अलावा कोई कितना पावर क्यों ना लगा ले वो इसके अंदर यहाँ पे आ ही नहीं पाएगा। तो ये भी सोचता चलो बढ़िया यार यांग ज्ञान ने क्या पावर क्या उसका टैलेंट है, मजा ही आ गया। इसके अलावा मुझे एक चीज और यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर रहा है जिसकी तैयारी करने के लिए मैंने यांग ज्ञान को कहा भी था। आई डोंट नो उसने तैयारी किया या फिर नहीं किया, शायद कर लिया होगा। तो बाहर जाता है वो चीज भी करता है, लेकिन वो चीज देखते नहीं। यहाँ पे यांग ज्ञान को गुस्सा आता है, जोर से चिल्लाती साली यान के बच्चे भाई तूने क्या कर दिया, मैंने तुझे मना किया था ना। उसने बेसिकली जो स्वॉर्ड ग्रास इसको मिला था ना वो ग्रास भाई उसने यहाँ पे डाल दिया, मतलब सीड जो मिला था वो सीड डाल दिया जिससे भाई इतने सारे यहाँ पे ग्रास तैयार हो गए। वही चिल्लाती है भाई देख भाई तूने इतना जल्दी क्या कर दिया, कैसे किया यार। जो सुंदर यान का भी कहता है यार आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। बेसिकली इसका जो गोल्डन ब्लड है ना सीड डालते इसने अपना गोल्डन ब्लड डाला जिससे लिटरली कुछ ही समय के अंदर इतने बड़े बड़े ग्रास मतलब ऐसे उग गए जो यान कहने में बिल्कुल भी सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। यांग सामने से कहते कि ऐसे चीजों को बढ़ने के लिए मतलब इस ग्रास को यहाँ पे बढ़ने के लिए जैसे मैंने कहा था कि खून की जरूरत पड़ेगी और साथ ही में इंसान को जो चमड़ी हड्डी है ना उसकी यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, लेकिन मेरे ख्याल से तुमने सामने से उसको प्रोवाइड यहाँ पे नहीं किया, लेकिन तो भी इतना मतलब बढ़ गया। एक दूसरा रास्ता ये हो सकता है कि बाई चांस बीच कहीं ऐसा बोया गया है और उसके आसपास आके कोई बंदे की यहाँ पे मौत हो जाए तो उसका जो डेड बॉडी की एनर्जी जो भी खून वगैरह ऑब्जर्व करके इसका डेवलपमेंट यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल से ना यहाँ पे हाल फिलहाल में आके कोई बंदा मरा नहीं है। फिर तूने ऐसा यहाँ पे क्या किया कि भाई लिटरली इतना जल्दी इतने कुछ ही दिन के अंदर ये इतना बड़ा यहाँ पर हो गया। हाँ लेकिन एक मेरे बात नोटिस किया इसके आसपास जैसे हमारे बंदे कहते ना हमारे बंदे को ऊपर अटैक करने की कोशिश की गई थी यार। हमारे बंदे भाई हमारे बंदे पे अटैक क्या करेंगे, दुश्मन पे अटैक यहाँ पे करना चाहिए ना। यान के भी सामने से कहता है अरे यार मुझे क्या मालूम था कि ऐसा कुछ यहाँ पे हो जाएगा। मनी मन सोचता है हाँ ये बात मैंने भी नोटिस किया। जब मैं इसके पास गया ना इसने मुझे ऊपर हमला नहीं किया बल्कि जो मेरे आसपास के बाकी केव में रहने वाले बंदे गए ना उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश की। मैंने गोल्डन ब्लड सामने से दिया तो हो सकता है गोल्डन ब्लड के चक्कर में इसने मेरे ऊपर अटैक नहीं किया। यांग ज्ञान सामने से कहती साले एक तो तू बताने को यहाँ पे तैयार नहीं है, तूने कैसे किया कोई बात नहीं, मेरे पास जो स्पिरिट एरेस है ना मैं इसके आसपास यहाँ पे लगा देती हूँ ताकि जो दुश्मन है ना भाई दुश्मन पे खाली अटैक करे और अपने जो बंदे ना अपने बंदे के ऊपर यहाँ पे अटैक न करे। ये ग्रास वाकई में काफी स्पेशल है। अगर ओरिजिन रिटर्निंग स्टेज के बंदे यहाँ पर है ना तो उसको भी एक बार के लिए यहाँ पे मार सकते हैं। और बाई चांस मान लो कि यहाँ भी ओरिजिन रिटर्निंग वाले नहीं मरे तो उनको यार बहुत ही गहरा चोट तो यहाँ पे पक्का लग जाएगा। तो आराम से अपना स्पीड लगा रही थी। यान के यहाँ पे खुश है और ये भी खुश है कि यहाँ भी यांग ज्ञान ने वाकई में बहुत ही मदद की। सबसे पहली बात ग्रास पे ऊपर से स्पीड लगाने में मदद करी है। और इसके अलावा ये जो पेड़ यहाँ पर है ना ये पेड़ भी उसने प्लांट करने में मेरी मदद की थी। अगर आपको याद होगा जो कि फील्ड में यहाँ पे गया था तब दाईवान नाम की जो लड़की यहाँ पे मिली थी ना, हाँ तो उसने भाई एक फ्रूट यहाँ पे ला के दिया था, उसके जो बीस्ट उसके पास थी। हाँ तो वो जो फ्रूट है ना वो फ्रूट का पेड़ इसने बेसिकली यहाँ पे लगा दिया है। तो यान के कहता है कि यहाँ भी ऐसे जो पेड़ रहते हैं ना भाई वो गर्मी वाले एरिया में यहाँ पे टिकते जैसे फील्ड यहाँ पे था। और मैंने
मैंने यहाँ पे लगवा दिया है, ये चक्कर मैंने ये टिकेगा ये नहीं टिकेगा, इसके चांसेस बहुत ही कम थे। तो यांग यान ने सामने से ढेर सारे और भी स्पीडर है ना इसके आसपास लगा दिया ताकि भाई और भी वर्ल्ड एनर्जी भी मिले, वो आसपास का जो भी हीट है ना वो हीट भी उसको मिले ताकि भाई जितना हो सके उतना लंबे समय तक सर्वाइव कर दे। लेकिन तो भी भरोसा नहीं है कि सर्वाइव कर पाएगा ये पेड़ या नहीं कर पाएगा, वो सारी की सारी चीजें भगवान के ऊपर है। उसका वो पीछे ऐसा आता है, इसको इन्वाइट करके शैडो मून में लेके जाता है या शायद केव के अंदर, आई डोंट नो, कहीं पर तो लेके जाता है जहाँ पे एल्डर क्वेन और साथ ही में वाई और डोंग भी मिलने आए थे सामने से। वो भी कहता है यान का ये बात देखो सेफ देख के मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया। यान का भी कहता है यार आपका शुक्रिया कि आपने मेरे बारे में परवाह किया। जो सुनते एल्डर क्वेन कहता है यार मैंने सुना कैसे भाई तूने मेरे स्टूडेंट डोंग और वाई के यहाँ पे जान बचाई, भाई दोनों मेरे एकदम स्पेशल स्टूडेंट है, तूने उनकी जान बचाई तो तेरा परवाह करना तो यहाँ पे बनता ही है। यान का भी कहता है यार चलता भाई अपनी दोस्त भाई जान बचा ले उसमें क्या होगा। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आपको भाई कुछ और भी मुझसे यहाँ पे पूछना है, अगर पूछना है तो मुझसे पूछ सकते हो। जो सुन रहे ये भी कहता है हाँ मुझे कुछ पूछना है। उससे पहले एक बात बताना चाहूंगा, वो जो फील्ड यहाँ पर है ना जिसमें तुम गए थे बाकी सब गए थे उसमें लगभग यहाँ पे ना 10,000 बच्चे लोग यहाँ पे गए थे, लेकिन जो जिंदा है ना जिंदा लगभग यहाँ पे 7,000 टोटल आए थे, मतलब बाकी जो 30% है ना उनकी यहाँ पे मौत हो चुकी है। तो ऑफकोर्स बंदूक यहाँ पे मौत होती है तो सेट के यहाँ पे नुकसान होता है, लेकिन जो जिंदा बंदे यहाँ पे वापस लौट गए थे ना उन्होंने अपने साथ ढेर सारे सामान और ढेर सारे कमाल कमाल के आइटम लाए थे, जिस चक्कर में जो भी उनका नुकसान हुआ ना बंदे के मरने द्वारा वो सारी नुकसान की यहाँ पे भरपाई हो चुकी है। सबसे कमाल की चीज यहाँ पे होती भाई वो रेड फूड, किसी ने बिल्कुल भी सोच नहीं था कि यहाँ पे रेड फूड यहाँ पे हो जाएगा, जिसके पीछे तुम्हें तो मालूम होगा ढेर सारे सेट वाले लगे थे और सबको ना कोई यहाँ पे पीसेस वगैरह मिल गया है, तो सारे बंदे लोग पीसेस लेके अपने सेट में लौटे थे। जिसके बाद से जो मेडिसिन प्लस सेट वाले ना वो जो भी सेट है ना जिनके पास भाई यहाँ पे वो था भाई पीसेस गए थे उनके पास जाकर उनको ऑफर करे कि भाई हमारे द्वारा भाई इतने सारे पैसे ले लो, बदले में जो पिल बना के हम तुम्हें देंगे या तुम्हारा जो हिस्सा ना तुम्हारा जो पीस है ना वो पीस हमें दे दो। और हमारे सेट हम लोग मतलब देना नहीं चाहते, लेकिन हमारे सेट के कुछ बंदों ने धोखा देने की कोशिश की और हमसे ना चोरी करके उनको आने की ऐसी कोशिश की थी, लेकिन वो लोग सक्सेस नहीं हो गए। हमने उनको यहाँ पे पकड़ लिया और तो हमने तो बेसिकली मना किया कि हम यहाँ पे देंगे नहीं, लेकिन जो बाकी सेट वाले उनका यहाँ पे कोई भी आइडिया नहीं है कि वो लोग उसको देने को तैयार हुए या फिर देने को तैयार नहीं हुए। यहाँ आने का भी कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या भाई, तो ओके ठीक है इसमें मैं क्या करूँ क्या ना, हाल फिलहाल में मेरा यहाँ पे लेवल अप हुआ है तो यार आपको थोड़ा सा आइडिया होगा मुझे उसके बारे में एडवाइस दो। ये भी कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या, पूछो पूछो भाई तुम्हें क्या एडवाइस चाहिए। पीछे से यहाँ पे जो वाई है ना वो डोंग से कहता है कि अरे भाई यार उसका लेवल अप हो गया, यानी वाकई में मानना पड़ेगा वो लौंडा काफी अच्छे से दम ध्यान से यहाँ पे कल्टीवेशन अच्छे से करता है। उसके बाद यहाँ पे गुड बाय बोलने का टाइम आ चुका था तो भाई सामने से कहता है ओके ठीक है यान के गुड बाय बोलने का टाइम आ गया, बहुत जल्दी यहाँ पे मुलाकात होगी और जब अगली बार मुलाकात होगी ना मैं लिख के बोलता हूँ मैं ओरिजिनेटिंग स्टेज का बंदा यहाँ पे बन जाऊंगा। यान के भी कहता हूँ कि गुड लक। जाने से पहले जो डोंग है ना डोंग भी कहते हैं अरे सुनो ना 6 महीने पहले जैसे फील्ड यहाँ पे बंद हुआ था ना तो जो डाई वन थी ना भाई वो तुम्हारे बारे में हमेशा मुझसे पूछती थी, लेकिन मुझे खुद तुम्हारे बारे में मालूम नहीं था, तुम्हारा कोई खबर ही नहीं था, इसलिए मैंने भी एग्जैक्टली उसको नहीं बताया, बस मैंने उससे ये कहा कि आई डोंट नो यान के कहीं है ही नहीं, लेकिन अब तुम यहाँ पे वापस आ चुके हो और सेफ आ चुके हो तो ये बात जैसे डाई वन को मालूम चलेगा ना वो यहाँ पे थोड़ी सी खुश हो जाएगी क्योंकि भाई वो भी तुम्हारे बारे में टेंशन ले रही थी। जो सुनते अब यान के भी कंफ्यूज किए भाई डाई वन मेरे बारे में टेंशन काय को ले रही थी। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।